जयपुर से बड़ी खबर है। आखिरकार 3 दिन बाद समाप्त हुआ सरपंचों का महापड़ाव। 24 अगस्त तक सरकार को समय दिया गया है। सभी मांगे पूरी करने और लिखित आदेश जारी करने का समय दिया गया है। मांगे नहीं माने जाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। तो 3 दिन बाद ये सरपंचों का महापड़ाव खत्म हो गया है। 3 दिन से ये महापड़ाव चल रहा था और आखिरकार अब ये महापड़ाव खत्म हुआ है। लेकिन साथ ही साथ ये कहा गया कि जो मांगे हैं वो पूरी करी जाएं और समय पर कर दी जाएं। अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो बड़े आंदोलन की चेतावनी भी यहां पर दी गई है इन सरपंचों की तरफ से। तो 24 अगस्त तक सरकार को इन्होंने समय दिया है। बातचीत का दौर कल भी जारी था। तमाम जो अधिकारी थे वो बैठक कर रहे थे कि क्या कुछ हो सकता है, क्या मांगे मानी जा सकती हैं, क्या कुछ रह सकता है। सरपंचों का प्रतिनिधि मंडल भी उस दौरान मौजूद था जो अपनी बात रख रहा था, सरपंचों की बात रख रहा था, जो मांगे इनकी हैं उनको लेकर बातचीत कर रहे थे। लेकिन अब क्योंकि इन लोगों ने जो महापड़ाव है उसको फिलहाल के लिए समाप्त कर दिया है और 24 अगस्त तक का समय दिया है और कहा है कि सभी मांगे पूरी की जाएं, लिखित आदेश जारी करने का भी समय दिया है और कहा है कि अगर ये मांगे नहीं मानी जाती हैं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा सरपंचों की तरफ से। 3 दिन से ये महापड़ाव जारी था। तमाम सरपंच जो हैं वो जयपुर में मौजूद थे। हालांकि 2 गुट बटे हुए थे, रमेश मीणा को लेकर, मंत्री को लेकर। कुछ जो सरपंच थे वो सही मान रहे थे, कुछ सरपंच जो थे उनको गलत मान रहे थे। लेकिन फिर बातचीत हुई, प्रशासन जुड़ा, प्रशासन के साथ ही साथ सरपंचों का प्रतिनिधि मंडल जिन्होंने बातचीत की और अब अभी महापड़ाव समाप्त कर दिया गया है। और जियाउद्दीन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, क्या जानकारी है, ये तस्वीरें किस तरह की है, क्या कुछ ये तस्वीरें? मेघा, देखिएगा कि जो पिछले 3 दिनों से सरपंचों का जो महापड़ाव चल रहा था, उनकी जो मांगे थी उसको लेकर सरपंचों की तरफ से सरकार को टाइम दिया गया है और टाइम 24 अगस्त तक दिया गया है। सरपंचों का साफ तौर पर ये कहना है कि जो उनकी मांगे हैं उनके लिखित के अंदर आदेश चाहिए और इसके लिए वो सरकार को 24 अगस्त तक का समय देते हैं। ऐसे के अंदर सरपंचों का जो महापड़ाव था पूरी तरह से समाप्त हो गया है। लेकिन साथ ही सरपंचों ने चेतावनी दी है कि अगर इस बार उनकी मांगों को नहीं माना गया, 24 अगस्त तक मांगों के लिखित आदेश जारी नहीं किए गए तो वो महापड़ाव करेंगे। उसके अंदर सरपंचों के साथ उप सरपंच, वार्ड पंच और ग्रामीण जनता भी शामिल होगी। कुल मिला के सरपंचों ने साफ तौर पे 24 तारीख तक का समय दे दिया गया। पूरी गेंद जो है सरकार के पाले में है, चूंकि सरकार की तरफ से पहले यही कह दिया गया था कि कई मांगे ऐसी हैं जिन पे सहमति बन गई थी और कोई मांगे ऐसी हैं जिसमें गतिरोध जारी था। ऐसे के अंदर उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में 24 अगस्त से पहले सरकार और जो सरपंचों के प्रतिनिधि मंडल है उनके बीच में फिर वार्ता हो सकती है और कई मांगों को लेकर आदेश भी जारी हो सकते हैं और सरपंचों की जो ये नाराजगी है इसको दूर करने की कोशिश की जा सकती है। जी, कई सूत्रीय मांगे जो थी इनकी थी, तो क्या किन मांगों पे अभी सहमति बन सकती है और कौन सी मांगे जो पूरी की जा सकती हैं, कौन सी मांगे जिन पर अभी भी विचार होगा? देखिएगा, इसके अंदर सरपंचों की 2 से 3 मांगे ऐसी थी जिनके ऊपर सहमति नहीं बन पाई थी। अधिकांश मांगे ऐसी थी जिसके ऊपर कल पंचायती राज के अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई थी सरपंच के प्रतिनिधि मंडल की, उसके अंदर सहमति बन गई थी और उसकी लिखित आदेश जारी करने पे भी वो राजी हो गए थे। चूंकि एक मांग थी BSR वाली, जो टेंडर वाली जो थी, उसको लेकर कहीं गतिरोध जारी था और कुछ 2-3 मांगे जो टांके की थी और अलग अलग मांग थी उसको लेकर बातचीत थी और उन्होंने जब वहां पे जो अधिकारी थे उन्होंने कहा था कि इसका निर्णय सरकार के स्तर के ऊपर होगा। ऐसे के अंदर इस पूरे मामले को लेकर सरकार के आला अधिकारी और सरकार के जो मंत्री हैं या CM हैं उनके बीच के अंदर कुछ बात होगी और उसी के बाद कुछ ना कुछ निर्णय निकाला जा सकता है। फिलहाल 2 से 3 मांगे ऐसी हैं जिनके ऊपर अभी गतिरोध जारी है और उम्मीद की जा रही है कि उनका भी कुछ ना कुछ हल निकाल लिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जियाउद्दीन पूरी जानकारी के लिए।